मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो। इस प्यार का एहसान कैसे चुका पाऊंगा मैं? इतना कर्ज किसी पे चलाना अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, आज हम सबके लिए बड़ी खुशी का दिन है कि आज एक लंबे अंतराल के बाद हम सारे लोग फेस टू फेस रूबरू हो रहे हैं। एक बहुत बड़े लंबे अंतराल के बाद हम लोग फेस टू फेस रूबरू हो रहे हैं। मैं ये बताऊं कि इस दुनिया के अंदर मेरी पर्सनल यादें अगर किसी जगह से जुड़ी हुई है तो वो एक ही जगह है, और मैं बोल सकता हूं कि वो हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत, इस दुनिया का सबसे खूबसूरत स्वर्ग आप बोल सकते हैं, और बोलते हैं दुनिया का, हिंदुस्तान का स्वर्ग आज जम्मू कश्मीर की जमीन को जितना, जम्मू कश्मीर की जमीन को जितना छूमा जाए उतना कम है। मैं मेरी तरफ से बता रहा हूं, ऐसा जब हम लोगों ने शुरुआत किया था तब कुछ भी नहीं। जो आज आप लोगों का प्यार है, जो आप लोगों का एक्साइटमेंट है, और खुशी की बात यह है कि आप में से बहुत सारे लोग आज सुबह 10 बजे आके इस हॉल में बैठ गए थे। ये चलो 10 बजे हॉल में बैठ गए होंगे, और अब इतना टाइम होने के बाद भी अब तक इस हॉल के पीछे तक सारे चेयर फुल है, और लोग अभी भी दोनों साइड में खड़े हुए हैं। इससे ज्यादा आप लोगों का समर्पण क्या हो सकता है? मैं दावे से एक साथ बोल सकता हूं कि आने वाले टाइम के अंदर अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई टीम सबसे नंबर 1 पे होगी, कोई झंडा बुलंद करेगी, तो ये वो टीम होगी जो आज मेरे सामने बैठे हुए हैं। दोस्तों, चाहे भले कुछ भी हो, वक्त बहुत लंबा लगा है, टाइम बहुत लंबा लगा है, लेकिन एक चीज याद रखना, ऊपर वाला जब भी परीक्षा लेता है उसी आदमी की लेता है जिसको कुछ देना होता है। यार, जिसको ऊपर वाले को कुछ देना नहीं होता, छोटे मोटे में निपटाना होता है, उसकी ऊपर वाला कभी परीक्षा नहीं लेता। आज तकरीबन 2.5 से 3 साल का टाइम है कि आप लोगों का एक जोश मैं देखने के लिए तड़प रहा था, तरस रहा था, और आज आपसे मिलने के लिए मेरी जो ख्वाहिश थी वो आज आपके सीनियर अपलाइन ने मेरी पूरी की। मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और मैं एक कह सकता हूं कि आपके अपलाइन नहीं है दोस्तों, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर मैं ये मानता हूं, और ये सच है कि मेरी पूरी टीम के अंदर अगर किसी आदमी ने सबसे ज्यादा मेहनत करके अपना मुकाम हासिल किया है, हम सब लोगों को उस इंसान को सल्यूट करना चाहिए। दोस्तों, वो पूरे हिंदुस्तान का एक रिकॉर्ड है, और आज मैं प्राउड से बोलूं कि वो इंसान कोई और नहीं, वो सब आप सबके अपलाइन अपकमिंग क्राउन डायडम मिस्टर मदन लाल जी हैं, जिनको तारीफ करने वाली चाहिए। कोई कुछ बोले या कुछ ना बोले फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं दिल से जानता हूं, मैंने नजदीकी से इस बात को देखा है कि इतनी मेहनत इस उम्र में करने वाले लोग मैंने नहीं देखे। आज आप सारे लोग यहां पे आए हैं। मोहम्मद नाजिक जी को आपने देखा, राजौरी के रहने वाले हैं, और लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर अपना नेटवर्क बंद करके दिखाया है तो आपके अपलाइन मिस्टर नाजिक जी ने दिखाया है। आपका भविष्य उनके हाथों में सेफ है। बहुत अगर और बात करें, यहां पे आपने केवल कृष्ण जी को सुना। मैं आपको बताऊं कि मैं भी आर्मी से हूं, केवल जी भी आर्मी से है। जब वो यहाँ पे बोल रहे थे और सारी चीजें बता रहे थे, आप लोगों से कहीं न कहीं आप लोग उनसे कनेक्ट हो रहे थे, दिल से अटैचमेंट उनके साथ आपका हो रहा था। एक आदमी बोलता है मैं 7वीं क्लास तक पढ़ा हुआ हूं, और उन्होंने साबित कर दिया कि अगर रास्ता सही है, गाइडलाइन सही है, डायरेक्शन सही है, और अपनी मेहनत अगर दिल से की जाती है, तो इस दुनिया में कामयाब होने के लिए कोई मायना नहीं रखती कि पढ़ाई क्या है। मायना ये रखती है कि आपका जुनून क्या है, आप जाना कहां तक जाते हैं। और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल केवल जी से बढ़िया कोई नहीं हो सकता। आज जब मैं यहाँ पे सुन रहा था
लोग जिस उम्र में मम्मी पापा से पॉकेट मनी मांगते हैं, पैसों पे डिपेंड रहते हैं, एक लड़के के मम्मी पापा यहाँ पे साथ में खड़े हुए थे और मैं आपको बताऊं कि मैं उनका नाम लूंगा तो इस हॉल के अंदर एक अलग हलचल होगी और वो आप सबके चहेते अपलाइन मिस्टर साहिल शर्मा जी का नाम होगा। जब वो इस दुनिया में पैदा हुए थे तो उनके माँ बाप मम्मी पापा को 100% खुशी हुई होगी कि हमारे घर में बेटा पैदा हुआ है, लेकिन स्टेज पे आज अगर उनके मम्मी पापा आए हैं तो आज उनको असली प्राउड फील हुआ है कि आज हमारा बेटा पैदा किया है यार हमने, कोई जो पूरे हिंदुस्तान में अपना नाम बड़ा कर रहा है। यहाँ पे ताली बजाने की बात नहीं थी, उनके साथ एक समझने की बात थी कि क्या से क्या दोस्त जब शुरुआत की थी ऐसा कुछ नहीं था। मेरी लाइफ में मैं बताऊं कि क्या बदला क्या नहीं बदला और आप लोगों का कितना बड़ा रोल है, इस बात को कभी दुनिया की कोई ताकत नजरअंदाज नहीं कर पाएगी। मेरा जम्मू कश्मीर से एक नाता इसलिए रहा है कि मैं जब आर्मी में था तब राजौरी के आगे गंभीर नाला है, बहुत सारे लोग राजौरी साइड से आए होंगे, गंभीर नाले को अच्छी तरह से जानते हैं। वहां बॉर्डर के ऊपर मैंने तकरीबन 3 साल तक भारतीय सेना में अपना सर्विस करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इसलिए बोल सकता हूं कि यहाँ पे जब कई लोगों को आपने देखा होगा और लोग बोलते हैं हम गरीब थे, हमारे पास साइकिल नहीं थी, हमारे पास चलने के लिए बाइक नहीं थी, तो यहाँ पे हमारे इस बिजनेस में कुछ समझदार लोग आते हैं जो थोड़ा सा पढ़े लिखे और टैलेंटेड होते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि यार यहाँ पे सबको स्क्रिप्ट बना के दी जाती है और उनको ये बताया जाता है कि स्टेज पे जाके ऐसे 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 बोलना है। दोस्त आपको हो सकता है ऐसा लग रहा हो, क्योंकि सारे लोग आप में से कई लोग सोच रहे होंगे अगर कोई पहली बार आया तो कि जब यहाँ पे स्टेज पे कोई आदमी आता है तो वो बोलता है कि मैं बहुत गरीब था, फिर अपनी बात बताता है और 15 मिनट 20 मिनट के बाद जब उसकी बात खत्म होती है तो बोलता है आज AWPL की वजह से अमीर बन गया, रईस बन गया। तो लोगों को ऐसा लगता है कि सारे लोग एक जैसी बात बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बनावटी बातें हैं। दोस्त आप जो माने वो मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता बनावटी है या असली है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जिस आदमी को पहले से ईगो होती है, पहले से घमंड होता है, वो किसी की बात सुनता नहीं है। मैं इसलिए कि मैंने मेरी लाइफ में अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो इतनी ज्यादा नहीं है तो इतनी कम भी नहीं है। हाँ, मैंने BA सेकेंड ईयर किया है और BA सेकेंड ईयर करते करते मैं भारतीय सेना में जॉब करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक वक्त आया कि जम्मू कश्मीर से मैं रूबरू हुआ और राजौरी में मेरी पोस्टिंग हुई, उसके बाद मेरठ के अंदर मैं पोस्टिंग चला गया। अगर मेरे क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूं तो आज भी कंप्लीट BA की डिग्री मेरे पास नहीं है। मैं जब नौकरी में आ गया मुझे बहुत सारे लोगों ने समझाया कि एक काम करो, मार्च अप्रैल के अंदर छुट्टी लो, मार्च अप्रैल के अंदर जब आप छुट्टी लोगे तो उसके बाद एक काम होगा कि आप BA फाइनल के पेपर देना और डिग्री पूरी कर लेना। मेरे दोस्त आज तक मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैं वो डिग्री पूरी क्यों करूं। बहुत सारे लोगों ने मेरे साथी थे जिसने मुझे सपोर्ट किया कि आपको मार्च में छुट्टी दिला देंगे, अप्रैल में छुट्टी दिलवा देंगे। रियली उनका धन्यवाद करता हूं। मैं आज भी दिल से मेरे साथ में नौकरी करने वाले मेरे सीनियर्स थे, लेकिन मेरे दिमाग में कभी नहीं आया कि मैं डिग्री लूं, क्योंकि मैं आज भी सोचता हूं कि हमारे समाज में खासकर जम्मू का मुझे नहीं पता, लेकिन यूपी, हरियाणा, राजस्थान जैसी जगह में लोग तब तक पढ़ाई करते हैं जब तक उनकी नौकरी नहीं लग जाती है। अगर किसी की नौकरी नहीं लगी है तो आदमी तब तक पढ़ाई करता है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती है। राइट? सौभाग्य से ऐसा था कि मेरी शादी भी पहले ही हो गई थी और नौकरी भी बिना डिग्री के लग गई थी। अब मैंने सोचा कि अब मैं डिग्री का करूंगा क्या, तो मैंने आज तक वो डिग्री लेने का मौका मुझे नहीं मिला और मैंने नहीं ली। हाँ, लेकिन यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं मैं उनको नहीं कह रहा कि आप पढ़ाई छोड़ दीजिए, मत छोड़िए, आप पार्ट टाइम में कीजिए, मेहनत कीजिए, जितनी डिग्री है आप ले सकते हैं उतनी लीजिए, क्योंकि दुनिया में हर चीज को बांटा जा सकता है। आपकी एजुकेशन को कभी बांटा नहीं जा सकता, आपकी डिग्री को कभी बांटा नहीं जा सकता। ये आपके लिए प्राउड मोमेंट है, जरूर लेना, मैं गलत बात नहीं बता रहा हूं। लेकिन अचानक संयोगवश ऊपर वाले अल्लाह गॉड वाहिगुरु के आशीर्वाद से एक दिन इस इंडस्ट्री का मेरी जिंदगी में आना की शुरुआत हुई, आगमन हुआ।
मेरे दोस्त एक चीज बताना चाहता हूं, पीछे वाले लोग मेरी बात को ध्यान से सुनना। इस दुनिया में अमीर बनने के लिए, कामयाब होने के लिए ऊपर वाला हर इंसान को एक मौका जिंदगी में पक्का देता है, याद रखना। इस दुनिया में अमीर बनने के लिए, कामयाब होने के लिए ऊपर वाला जिंदगी में एक बार आपको मौका पक्का देता है। वो किसी भी रूप में हो सकता है। फर्क इस बात से है कि आप उस मौके को एक्सेप्ट करते हैं या आप उस मौके को नजरअंदाज करते हैं। जिन लोगों ने स्वीकार किया वो आपके सामने खड़े हैं, और जिन लोगों ने नजरअंदाज किया वो आज ये भी बोल रहे हैं कि जो इनको हमने भी किया था, हमारे सामने अपॉर्चुनिटी आई थी, लेकिन हमने अपने घर के गेट नहीं खोले और उनको भगा दिया। दोस्त, फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं, क्या नहीं लगते। मैं जब इस इंडस्ट्री में आया था और मैंने जब पहली बार इस प्लान को देखा था, मुझे जो समझ में आई थी मैं आपको समझाना चाहता हूं। मुझे क्या समझ में आया? मुझे बात समझ में आई थी कि हम लोग जब छुट्टी जाते हैं, घर में बैठते हैं, एक स्टूडेंट दोस्तों के साथ बैठा रहता है तो वो कुछ काम जरूर करता है। आपस में गप्पे मारते हैं, आपस में बातें करते हैं, दोस्तों की बात करते हैं, रिश्तेदार की बात करते हैं, किसी और की बात करते हैं, किसी न किसी पॉलिटिकल के मुद्दे पे बात करते हैं। और बहुत सारे लोग तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। आप कभी ट्रेन में बैठे होंगे, बस में बैठे होंगे तो आपको देखेंगे, यार देश की अर्थव्यवस्था बड़ी खराब चल रही है, इन लोगों से संभाली नहीं जा रही। और ये बात वो लोग बोलते हैं जिनको शाम को प्याज और आटा लाने के लिए घर में पैसा नहीं होता। उसको आज तक समझ में नहीं आया कि उसके घर की अर्थव्यवस्था कैसी है। उसको ये समझ में आ गया कि भारत देश की अर्थव्यवस्था कैसी है। मिलेंगे आपको ऐसे लोग जिनको अपनी घर की अर्थव्यवस्था आज तक नहीं समझी है, लेकिन देश के जरूर ठेकेदार बन जाते हैं। मेरे दोस्त, ऐसे हर आदमी को लोग मिलते हैं। मुझे एक समझ में आया कि लोगों से बातचीत करना है, लोगों के साथ अपनी बात रखनी है। कुछ लोग स्वीकार करेंगे, कुछ लोग ना स्वीकार करेंगे, फर्क क्या पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ा फर्क इस बात से पड़ता है कि आप जो काम कर रहे हो, इस काम करने की गवाही आपका दिल दे रहा है या नहीं दे रहा है। मुद्दा इस बात से है, अगर आपके जिस काम के ऊपर आपको भरोसा हो गया, यकीन हो गया, आप आश्वस्त होंगे कि मैं बिल्कुल सही काम कर रहा हूं और मैं जो काम कर रहा हूं ये कोई गलत काम नहीं है। मैं जो काम कर रहा हूं ये समाज सेवा का काम है। मैं जो काम कर रहा हूं ये लोगों के उत्थान का काम है। मैं जो काम कर रहा हूं ये लीगल काम है। मैं जो काम कर रहा हूं ये देश को आगे बढ़ाने का काम है। तो मैं एक बात बोलता हूं, पूरे जम्मू कश्मीर में, पूरे हिंदुस्तान के लोग एक सभा करेंगे और ये बोलेंगे कि हम आपके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपके दिल से आवाज आएगी कि चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ खड़ी हो जाए, मैं इस काम को करूंगा और मैं इसकी कामयाबी की बुलंदी पे लेके जाऊंगा, क्योंकि आवाज आपके दिल से आई है। फर्क कभी नहीं पड़ेगा कि लोग क्या बोलते हैं, फर्क ये पड़ेगा कि आपका दिल क्या बोलता है। फर्क इस बात से पड़ेगा कि आप लोगों की बातों पे यकीन करेंगे या आप अपने देखी हुई, आंखों से देखी हुई बातों पे यकीन करेंगे। फर्क इस बात से पड़ेगा। दोस्त, मैंने जो आप उससे मैं जानना चाहता हूं, आपने इस प्लान को देखा है, आप लोगों ने, कुछ लोगों ने अपने जानने वाला वो प्रोडक्ट पिलाए होंगे, आपके घर में प्रोडक्ट पिलाए होंगे। आज ऐसे ऐसे लोग जिनके लीवर की प्रॉब्लम 20-20 साल से थी, आप मुझे बताओ हमारे प्रोडक्ट से वो ठीक हुए कि नहीं हुए, आप बोल के बताना। जिनके घुटनों में दर्द था, जो चल नहीं पाते थे, वो चल पाए कि नहीं पाए। मेरे दोस्त, जब मैंने और मदनलाल जी ने जम्मू की धरती से इस बिजनेस की शुरुआत की थी, बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी और समझदार लोग जो अपने आप को 30 मार का कहा करते थे, उन लोगों ने बोला था कि ये प्रोडक्ट खा के कोई मर जाएगा। यहां तक भी हुआ दोस्त, हमने जिनको प्रोडक्ट दिए ना, उन लोगों ने प्रोडक्ट की बोरी भर के, डब्बों में भर के, थैले में भर के आपके चिनाब नदी में फेंक के आ गए, क्योंकि लोगों ने उनको भड़का दिया कि ये प्रोडक्ट खाने से मर जाएगा। सोच के देखिए किस हालात से हम लोग गुजरे। लेकिन इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा कि लोगों ने किसको कहां भड़काया। मैं नहीं भड़कने वाला था, मैं एक चीज जानता था और आज दावे से कह सकता हूं, इस आपके स्टेज पे जम्मू के 4000 महत्वाकांक्षी और देश के और समाज की सेवा करने वाले लोगों के सामने कि दोस्त, पिछले 7 साल के अंदर हमारा प्रोडक्ट खा के एक भी आदमी मरा तो नहीं है, लेकिन हजारों ऐसे लोग
जो जिंदगी जीने की उम्मीद छोड़ चुके थे, उनको एक नई जिंदगी देने का काम अगर किसी ने किया है तो वो आप और हमारी कंपनी असली बेस वेलनेस के प्रोजेक्ट ने किया है। आप मुझे बताइए, हमारे प्रोडक्ट खा के लोग मरते हैं क्या? हमारे प्रोडक्ट खा के लोगों को नया जीवन मिलता है कि नहीं मिलता? हम लोग ये नहीं कहता कि लोग छोड़ने का काम करते हैं दोस्त। मैं ये नहीं कहता कि हम लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। हम लोगों के पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि अपनी जरूरत के अनुसार, अपने परिवार की जरूरत के अनुसार, अपने घर के रिश्तेदार की जरूरत के अनुसार आप हमारा कोई प्रोडक्ट लो, और जब वो प्रोडक्ट लेने के बाद आपको रिजल्ट आए और दिल से आवाज आए कि यस, इस कंपनी का प्रोडक्ट बड़ा कामयाबी दिला देगा, आप जो इंसान वहां पीछे बैठ के सीटी और ताली बजा रहे ना, उनको पता नहीं चलेगा लोगों की दुआओं की वजह से यहां कब आ जाएगी। दोस्त एक रिकॉर्ड बताता हूं, सुनिएगा मेरी बात। 1996 से डायरेक्ट सेलिंग हिंदुस्तान के अंदर चल रही है, और आप सारे लोग समझदार लोग और मेरे से ज्यादा समझते हैं भर्ती के बारे में। आज तक 1996 से लेकर 2022 तक कोई एक कंपनी बताइए जिसने 4000 लोगों का इवेंट जम्मू के अंदर किया है। उसका नाम असली बेस वेलनेस है या नहीं है? नंबर 2, कितने सालों से कामयाबी आने के बाद कोई एक आदमी बताइए जिसने डायरेक्ट सेलिंग की किसी भी कंपनी की वजह से जम्मू के अंदर लग्जरी गाड़ी का मालिक बना है? अगर बना है तो सिर्फ असली बेस वाले बने हैं। आपके जब बात करते हैं, आज आपने देखी होगी 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 लग्जरी गाड़ी खड़ी है। ऑडी, BMW, मर्सिडीज के छल्ले चमक रहे हैं साहब। हम तो ऐसी थोड़ी कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि जब मैंने और मेरी जिंदगी में क्या बदला और कैसे बदलता है। आपको अगर लगता है कि मैं आपसे पैसे कमाने के लिए और मैं आपको मोटिवेट करने के लिए कि आप बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बेचो, बहुत ज्यादा बिजनेस निकालो, आपके पास आया हूं, तो भाई साहब ये आपकी गलत फहमी है, ये बिल्कुल निकाल दीजिए। मैं प्रॉफिट के लिए नहीं आया, मैं अपनेपन के लिए आया हूं आपके पास। मेरा लगाव आपके साथ, मेरे दिल का रिश्ता आपके साथ, पैसे का रिश्ता नहीं है। पैसे के लिए आया था पहले पैसे के लिए, पैसा आ गया। पैसे से आदमी का पेट भर सकता है, लेकिन किसी के लगाव और किसी के प्यार से ना आज तक किसी का दिल भरा और ना भर पाएगा। मुझे इस जीवन में आपके शहर से क्या क्या बदलाव हुआ मैं बताता हूं। मैं जम्मू के अंदर कब आया हूं? ट्रेन के अंदर, जनरल डिब्बे के अंदर भी प्लान करने के लिए मैं आया हूं। जिंदगी ऐसे बदली कि आपके शहर के अंदर ट्रेन के डब्बे की बजाय, हवाई जहाज से भी आया हूं। और इस बार मेरा मन किया कि बहुत दिनों बाद जम्मू जा रहा हूं, तो दोस्त एक ज्यादा बड़ी गाड़ी नहीं है मेरे पास, एक छोटी सी गाड़ी है। ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी गाड़ी है। आपकी गाड़ी में 5 लोग, 7 लोग, 10 लोग बैठते होंगे, लेकिन मेरी इतनी औकात नहीं कि बहुत बड़ी गाड़ी खरीद पाऊं। मेरी छोटी सी गाड़ी है, उसको लेकर जब मैं जम्मू से लेकर दिल्ली से लेकर जम्मू आया, और कुछ लोगों को मैंने बताया कि मैं मेरी पोस्ट से जा रहा हूं 2 सीटर से। लोगों ने बोला ये गाड़ी इतनी लंबी चलाने की है क्या? मैंने कहा क्यों, कहां चलाने की है? उन लोगों ने बोला ये गाड़ी तो दिल्ली में लोकल में 1-2 किलोमीटर चलाने की होती है। मैंने कहा ज्यादा चलाने से नुकसान क्या है? बोला सर ये गाड़ियां लंबे चलाने के लिए होती, इसमें नुकसान हो सकता है। मैंने बोला यार जितना नुकसान हो उतना हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो साइकिल से इस बिजनेस में आया था, ये गाड़ी में तो नहीं लोगों ने दी है, मेरा है क्या? मेरा अपना है क्या? मैं तो जब पहली बार जम्मू में आया था, जनरल डिब्बे में आया था। जनरल डिब्बे से जब रेलवे स्टेशन से जब बाहर निकलता था, तो आपको मैं बताऊं, याद करना, लेफ्ट साइड में एक चाय वाला है। मैं 6 बजे उतर के ट्रेन से उस चाय वाले के पास 5 रुपए की चाय पिया करता था, और फिर मैं वेट किया करता था कहीं अगला स्थान क्या होगा। आपके जम्मू के अंदर मैं आपको बताऊं, और मैं दावे से कह सकता हूं, यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे 90% लोग ऐसे होंगे, उनसे ज्यादा प्लान आपके जम्मू में मैंने किए साहब। जम्मू की ऐसी कोई गली नहीं जिसके अंदर मैंने प्लान नहीं किया।
आपके अखनूर का कोई ऐसा गांव नहीं जिसमें मैंने प्लान नहीं दिया। आपके राजौरी क्या, सुंदरमणि क्या, रियासी क्या, कटरा क्या, उधमपुर क्या, गली गली में जहां तक कार और बाइक नहीं जाती, 2-2 किलोमीटर पैदल चल के, और गांव के बूढ़े लोग बैठे थे, उनको मैंने जेसी ऑयल मेरे हाथों से लगाया है जम्मू के अंदर। और जब हाथों से जब मैंने जेसी ऑयल लगाया है तो हमारे बूढ़े दादाजी ने ये बोला था कि बेटा ये तेल तो अभी खुल गया, हमें दे जा। मैंने बोला दादाजी पैसे लगेंगे। बोला खुल गया क्या काम आएगा, दे जा। मैंने कहा चलो रखो। मैंने इतना काम किया। मैंने और मदन साहब ने जब यहाँ पे किया था शुरू में, कालिदास जी हमारे साथ थे, हमारे बनने वाले डायमंड बहुत जल्दी बन जाएंगे। हिम्मत सिंह भट्टी जी मेरे साथ में थे। हम लोग यहाँ बोलते थे, कभी नहीं सोचा था यार इतना बड़ा कारवा हमारे साथ हो गया। आपके सुंदरमणि के अंदर जो सुंदरमणि का बस स्टैंड है, वहां सब्जी के ठेले लगते हैं, उनके पीछे एक छोटा सा गेस्ट हाउस है जहां 200-250 रुपए का रूम पर नाइट में मिलता है। वहां रुक के मैंने ये बिजनेस किया है दोस्त। आप सोच रहे होंगे कि यहां से आ रहे हैं तो लोग ताली बजा रहे हैं। गेस्ट हाउस 250 रुपए वाला मैंने लिया है। आपके जम्मू के पास जीवन चौक, जहां सबसे सस्ता ढाबा खाने का जो है, वहां पे हम लोगों ने खाना खाया। आपके जीवन चौक के पास जो 250-300 रुपए पर नाइट का रूम मिलता है, छोटे छोटे होटल है, वहां पे मैं और मदन साहब रुके। यार मेरी जिंदगी देखिए कैसे बदली। जहां जंगल में आता था, आज अपने 2 सीटर पोर्ट से आपके पास आ रहा हूं। जहां सबसे सस्ते होटल में 250-300 रुपए में मिलता था, आज होटल वाले से पूछना नहीं पड़ता कि इसका टैरिफ क्या है। आप ये नहीं देखना पड़ता कि ये वजह क्या है। आपके जम्मू के अंदर जब लोग नहीं आया करते थे, आपके रियासी, उधमपुर, कटरा, सुंदरमणि में जब लोग प्लान सुनने के लिए नहीं आया करते थे, तो हम लोग रोड पे खड़े होकर, मैंने चरणदास जी यहाँ पे, कालिदास जी यहाँ पे, मदन लाल जी यहाँ पे, हम लोग रोड पे और बस स्टैंड पे खड़े होके जा जाके लोगों को पकड़ के लाते थे। चलो सारे लोग, हम 500 लोग ऐसे बनाते थे, चलो सारे लोग एक एक आदमी को पकड़ के लाते हैं। तो हमारे वेन्यू में 5 लोग हो जाया करते थे। क्यों चरणदास जी, राइट? ऐसा ही है ना? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं इतने बड़े पवित्र स्टेज से, लेकिन हाँ मैं एक चीज मान चुका था, वो चीज आपको बता रहा हूं कि दोस्त, अगर आप मेहनत करते हैं, दिल से करते हैं, और आप ये सोच के कर रहे हैं कि काम और प्रयत्न आपके अपने लिए नहीं, अपने साथ आने वालों के लिए है। काम आप अपने लिए नहीं, कामयाबी आप अपने लिए नहीं, अपने साथ वालों के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, तो ऊपर वाला मजबूर हो जाएगा आपको देने के लिए, और आज मजबूर होना पड़ा। इससे बड़ा एग्जाम्पल मैं कहानियां सुना के आपको नहीं दे सकता, मैं इससे बड़ा एग्जाम्पल आपको बनाओ के नहीं बता सकता, लेकिन हाँ ये मेरे साथ रियल में हुआ, और मैं ये कह सकता हूं कि संघर्ष आएगा, मेहनत आएगी। अरे मेहनत कहां नहीं होती यार। लोग बोलते हैं बहुत सारे कष्ट झेले, बहुत सारी मेहनत की, जिंदगी में बहुत सारे बुरे दिन देखे। मेरे दोस्त, मैं आपको बताऊं, ना कष्ट झेले जाते हैं, ना बुरे दिन होते हैं, ना मेहनत होती है। याद रखना, लाइफ में प्रोसेस होता है। जब हमारी कोई भी बहन मां बनती है तो उसको समाज में असली औरत होने का हक समाज उसको प्रदान करता है। मेरी ध्यान से सुनना मेरी बात, एक मिनट। क्या वो 9 महीने का टाइम है, वो समस्या है, वो स्ट्रगल है, वो मेहनत है? नहीं, वो एक प्रोसेस है जो सबको निभाना पड़ेगा। उसी तरीके से कामयाब होने के लिए भी एक प्रोसेस है जो कि हमें पूरा फॉलो करना पड़ेगा। फर्क इस बात से कभी नहीं पड़ेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, फर्क इस बात से पड़ेगा कि आपका दिल दिमाग इस बात में कहां तक एक्सेप्ट कर रहा है कि कामयाबी आती है कि नहीं आती। दोस्त, मैं क्या बताऊं, मैं तो वो आदमी हूं जिसने पहले दिन से आज तक दिन रात काम किया, सब दिन रात काम किया। और काम इसलिए किया है कि हम लोग किसी रईस बाप की औलाद नहीं थे, किसी रईस परिवार से नहीं आते थे।
आज भी लोग मुझे बोलते हैं सर इतना बड़ा नेटवर्क हो गया, इतने पैसे कमा रहे हो, उसके बाद आखिर क्या जरूरत है आपको महीने में 25 से 26 दिन ग्राउंड में उन लोगों के बीच में जाने की? मैं बोलता हूं कि साहब मैंने पैसे कमाए, मैंने कामयाबी ली है, बड़ी बात नहीं है। मेरे लिए बड़ी बात यह और आप सब लोगों के लिए भी बड़ी बात यह होनी चाहिए कि आपने अकाउंट में कितना पैसा लिया, इस बात का इतना सा भी रोल नहीं है। आपकी रियल सक्सेस और रियल कामयाबी ये है कि कोई आदमी स्टेज पे आके ये बोलेगा कि मैं आज अगर करोड़पति बना हूं तो इस आदमी की वजह से। आपकी असली सक्सेस और असली कामयाबी ये होनी चाहिए। अपने आप के लिए दुनिया का हर आदमी काम करता है, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए दुनिया का हर आदमी काम करता है, लेकिन जब हमारे नेटवर्क में लोग पैसे वाले नहीं आते हैं, आप देखेंगे इस हॉल में जितने लोग आए हैं सब लोगों ने जूते नहीं पहन रखे। कुछ लड़के ऐसे होंगे जो आज चप्पल में भी आए होंगे, सब लोगों ने टाई नहीं लगाई है, कुछ लड़के बिना टाई के आए होंगे, सब लोगों ने नए सूट नहीं पहने, कुछ लड़के होंगे जो पुराने कपड़े धोके भी पहन के आए होंगे साहब, कुछ लड़के ऐसे भी होंगे कि जिनके पास टिकट के पैसे नहीं थे, अपने अपलाइन के साथ में गिड़गिड़ाए होंगे कि सर अगर आप मेरे को टिकट का पैसा दे दोगे तो मैं भी आपकी मेहरबानी से इस शो का हिस्सा बन जाऊंगा। कुछ लोग ऐसे होंगे साहब कि 2 दिन पहले 10 दिन पहले किसी के यहाँ मजदूरी की होगी और उसके बाद 10,000 15,000 रुपए इकट्ठे करके आपके साथ ज्वाइन हुए होंगे। मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? मेरे दोस्त, अगर काम करना है तो उन लोगों के लिए करना है, उन लोगों की आंखों में देखना हमसे क्या उम्मीद रखते हैं, उन लोगों के चेहरे को पढ़ने की कोशिश करना, उन लोगों का चेहरा हमसे ये मांगता है, उन लोगों की उम्मीद है हमें, और वो लोग ये सोचते हैं कि मेरा अपलाइन मेरी उम्मीद है, मेरे अपलाइन जैसे बताएगा अगर मैं दिन रात ऐसा करूंगा तो आज अपलाइन की लाइफ के अंदर जो जिंदगी में खुशियां हैं वो खुशियां मेरी लाइफ में हो सकती है। मेरे दोस्त, फर्क इस बात से नहीं पड़ेगा आपने क्या खोया, फर्क इस बात से पड़ेगा कि अगर हमने मेहनत और शिद्दत और ईमानदारी से काम नहीं किया तो उन आंखों के अंदर जो सपने हैं, जो लोग हमसे उम्मीद लगा के बैठे हैं, उन लोगों को हम क्या जवाब देंगे यार? हम अपने आप को क्या जवाब देंगे यार? जिन लोगों को हम स्टेज पे आके बोलते हैं कि मैंने ये गाड़ी ले ली, मैंने ये गाड़ी ले ली, आप समझते हैं इसका मतलब क्या है? आप किसी इंसान के मरे हुए सपने को जगाने का काम कर रहे हैं, और हमारी ये बात सुन के किसी के मरे हुए सपने जग जाते हैं, किसी की उम्मीदें हमसे जुड़ जाती हैं कि हाँ मेरे भी बच्चों का लाइफ अच्छी हो जाएगी, मेरी भी वाइफ की लाइफ अच्छी हो जाएगी, मेरे माँ बाप का परिवार के अंदर अच्छा मान सम्मान हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग काम ना करें तो क्यों ना करें यार? फर्क इस बात से कभी नहीं है कि आपने कितना पैसा बनाया। मैं भी बता रहा हूं मेरी लाइफ में कभी फर्क नहीं है कि मैंने कितना पैसा कमाया, कौन सी गाड़ी ली, हाँ ली। आज इस बिजनेस से मैं जब नेटवर्क मार्केटिंग में आया था मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि बस नई साइकिल है। यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो आर्मी में नौकरी किए हुए हैं? एक मिनट हाथ मांगे। कितने लोग ऐसे हैं जिनके परिवार में कोई आर्मी वाला है? बहुत सारे लोग हैं। देखिए समझा रहा हूं, मेरे पास नई साइकिल खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। 400 रुपए में साइकिल खरीद के इस बिजनेस की शुरुआत की थी। 400 रुपए में इसलिए मिल गई कि मेरा एक साथी कहीं सेंटर पोस्टिंग जा रहा था तो सस्ते में दे गया। और अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो ये आपकी गलतफहमी निकाल लीजिए। और जितने यहाँ आर्मी वाले बैठे हैं या किसी के परिवार में कोई भारतीय सेना में नौकरी करने वाला है तो आप उनसे पूछना, आप उनसे पूछना भाई साहब भारतीय सेना में नौकरी करने वाले के पास कौन सी मशीनरी होती है? आप में से जितने भाई साहब यहाँ पे बैठे हुए सबने जो सोचा होगा सबके पास जो मशीनरी होती है वो हमारी साइकिल ही होती है, राइट? सही बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा? और जब वो साइकिल होती है तो आपने एक चीज और देखी होगी, साइकिल होती है उसके पीछे एक सीट होती है जिसको कैरियर बोला जाता है, राइट? और जब एक बच्चा हो जाता है तो आगे वाले डंडे पे एक छोटी सी सीट लगा ली जाती है, लगाई होगी ना?
और जिसके 2 बच्चे हो जाते हैं तो उस सीट के आगे एक सीट और लगा ली जाती है। ऐसा ही है। और हर आदमी नौकरी का, आज की बात नहीं बता रहा हूं, 8-10 साल पहले की बात बता रहा हूं, पीछे जाए करके अपनी सीट के पीछे कैरियर होता है और हर आदमी उसका साइज भी उस हिसाब से तय करता है कि उसकी वाइफ का मोटी है कि पतली है कि साइज कैसा है। जिसकी वाइफ नई नई शादी हुई है तो वो छोटा कैरियर लगाता है, थोड़े दिन हो गए और बाद में साइज बढ़ गया तो वो थोड़ा बड़ा कैरियर लगा देता है। एडजस्ट तो करना पड़ेगा। हम लोगों ने तो जिंदगी को ऐसे एडजस्ट किया है, आप में से भी बहुत सारे लोगों ने ऐसे एडजस्ट किया होगा, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है? लाइफ में इस बिजनेस में आया था, कुछ ही दिनों के बाद उसी साइकिल से दुनिया की सबसे बढ़िया ब्रांड कार जैगुआर लेने का जब मौका मिला था, और मैं आपको बताऊं कि लोगों को मैंने बताया कि मैंने जैगुआर ले ली, यकीन ही नहीं हो रहा। अरे और किसी को क्या यकीन होगा? हमारे घर परिवार समाज रिश्तेदार को यकीन नहीं हो रहा। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, आप ये बोलते हैं कि सर परिवार वाले नहीं मान रहे, लोग नहीं मान रहे, समाज वाले नहीं मान रहे, लोग साथ नहीं दे रहे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपका परिवार समाज रिश्तेदार 1% भी गलत नहीं है। आप अपने एंगल से सोचते हैं, वो अपने एंगल से सोचते हैं। आपके सोचने के तरीके की वजह से उनका सोचने का तरीका नहीं बदला, तो उनके सोचने की वजह से आपका सोचने का तरीका कैसे बदल सकता है? दोस्तों, मैं जब जैगुआर में बड़ा खुश होकर गया, मैं मेरे गांव में गया, पड़ोस में एक दादाजी थे, उनको मैंने बोला दादाजी, बड़ा सीना चौड़ा करके बोला सर जैगुआर लेना हूं। बोले क्या हुआ? बोले बेटा काम वाम बंद हो गया क्या? अच्छा, जानने वाले लोग तो इंतजार करते हैं कि कब बंद होगा। समझ रहे हो ना? आपने को याद दिला दो। मैंने कहा नहीं, क्या हुआ? बोला बेटा इतने पूरे दिन आगे की जुगाड़ लेगा। मैंने कहा जुगाड़ नहीं, जैगुआर ले रहा हूं। बोले जैगुआर क्या होता है? अब मैं उनको कैसे समझाऊं कि जैगुआर क्या होता है? जब मैं लेके गया तो मैंने बताया कि जैगुआर ये होती है, तो वो चारों तरफ चक्कर लगा के उसकी खिड़की खोल के और बोलते बेटा पहले वाले में भी 5 सीट थी, इसमें भी 5 सीट थी, तो फर्क क्या है? मेरे दोस्त, जो नहीं जानता वो आदमी जैगुआर को भी मारुति ही समझता है। जो नहीं जानता वो आपकी ऑडी, BMW, मर्सिडीज को मारुति के अनुरूप में तुलना करता है। और वैसे ही है इंडस्ट्री कि जो इंसान एसलीबेस वेलनेस की पावर को नहीं जानता वो इसको भी लल्लू बन चुका में समझता है। फर्क इस बात से है कि जैगुआर की वैल्यू क्या है, ये जो चलाता है ना वही जानता है। मैं पोर्स जब लेके आया, पिछले 2 दिन से मेरी गाड़ी को मैं जम्मू की गलियों में घुमा रहा हूं। वैसे आज तक सब जगह आपने देखे होंगे पुलिस वालों ने आपकी गाड़ी के कागज चेक करने के लिए रोका होगा, पोल्यूशन चेक करने के लिए रोका होगा। कल मैं और मदनलाल जी थे गाड़ी में से जब जा रहे थे, तो एक पुलिस के अधिकारी थे जो सरदार जी थे, हमारी गाड़ी के आगे खड़े हो गए। कहां की बात है? जानीपुर की बात है ना, रूपनगर। हाँ, तो हमने बोला सर बताइए क्या दिखाना है, कौन सा कागज दिखा रहे हैं? अपने कागज नहीं दिखाना। अपने सिपाही को बोल रहे जल्दी कर फोटो खींच। इतने में 10 बार पुलिस वाले लोग आ गए। उन्होंने आके बोलते भाई साहब ये कोई नया मॉडल है क्या? मैंने कहा हाँ नया मॉडल है, कराना क्या है? बोला हम लोग चाहते हैं फोटो जो है हो सकती है क्या? मैंने कहा चलो लगा दी साइड में, तुम खिंचवाओ यार। मजा कब आता है जब आपकी गाड़ी को पुलिस वाला चालान काटने के लिए नहीं, सेल्फी खिंचवाने के लिए रखा। कल की बात है,
तो आप मुझे बताइए कैसे खुशी नहीं होती? तुम लोग तो कहीं नहीं देते। केवल सर जैसे बता रहे थे कि मैडम दुबई जाने के तैयार इसलिए नहीं हुए कि उसके अंदर खिड़की नहीं होती। अरे हम भी नहीं जानते थे हवाई जहाज को। हमें कब कोई बोलता था हवाई जहाज में घूमोगे, विदेश यात्रा करोगे, तो हमारे जानने वाले लोग तो समझा देते थे ये रईसों के चोचले हैं। तो मैंने कहा भाई साहब ये बताओ कि जो विदेश जाते हैं वो कौन होते हैं? बोला जिनके कोई काम नहीं होता वो विदेश घूमने जाता है। बेकार बात तो सही है। जिसके कोई काम नहीं होता उसके पास माल नहीं होता, और जिसके पास रोकड़ा नहीं होता, माल नहीं होता, वो तो चाय के टाइम पे भी पड़ोसी के घर में चाय पीने जाता है, अपने घर में चाय नहीं। बिना पैसे विदेश घूमने चले जाओगे यार। लोग क्या समझाते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता था कि मैं जानता था कि जम्मू में एक आदमी आएगा या नहीं आएगा, वैल्यू में 10 लोग होंगे या 50 लोग, लेकिन मेरा विश्वास था कि एक दिन जम्मू में AWPL की क्रांति आएगी, क्रांति। और आज वो क्रांति आ चुकी है। मैं आपको जितना सैल्यूट करूं उतना कम है। जब 370 और 35 पे हटी थी ना, आप सबको मालूम है, आप सबके मोबाइल बंद थे, किसी का नेट नहीं चलता था, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाता था, कोई किसी से बात नहीं कर पाता था, गाड़ियां इधर उधर नहीं चलती थी। मैं दोस्त आपको किन शब्दों में मैं आपका धन्यवाद करूं? इतनी सारी विकट परिस्थितियां होने के बाद भी आप लोग आज भी हमारे साथ में हो, इससे बड़ा हमारे लिए क्या हो सकता है? आज प्रोडक्ट में दम है। जब हमने शुरुआत की थी 7 प्रोडक्ट हुआ करते थे, 7। आज 125 से ज्यादा प्रोडक्ट है पैसा। जब हमने शुरुआत की थी तो लग्जरी गाड़ी नहीं हुआ करती थी, आज 150 से ज्यादा लग्जरी गाड़ी की लाइन लगी हुई है। तब करोड़पति नहीं हुआ करते थे, आज करोड़पति तो ऐसे चुटकियों में बढ़ रहे हैं। आप मुझे बताइए बिजनेस करना उस टाइम आसान था या आज आसान है? जब मुश्किल टाइम के अंदर हम लोग करोड़पति बन सकते हैं तो यकीन करना आसान वक्त आपको 1,00,000% करोड़पति बनाएगा और बनाएगा। पर डटके रहने की जरूरत है। क्या डटके रहने के लिए तैयार हैं? जब लोगों के पास जाएंगे तो साहब लोग ऐसा बोलते हैं ये तो जोड़ने का बिजनेस है, बोलते हैं ना, बोलते हैं ना। क्या फर्क पड़ता है कि लोग क्या बोलते हैं? मैं आपको बताऊं, सीना ठोक के बढ़ेगा, यस, ये जोड़ने का ही बिजनेस है, करना नहीं है। ठोक के बोलना जोड़ने का बिजनेस है। इस दुनिया के अंदर लोगों को तोड़ के पैसे कमाते हैं। कोई हिंदू के नाम पे, कोई मुस्लिम के नाम पे, कोई सिख के नाम पे, कोई दलित के नाम पे, कोई सवर्ण के नाम पे। अगर दुनिया के इतने सारे लोगों को धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, पाप के नाम पे, देश के नाम पे, प्रदेश के नाम पे तोड़ के पैसे कमाते हुए उन लोगों को शर्म नहीं आती, तो हम लोगों को जोड़ के कमाते हुए क्यों शर्म आएंगे? अगर शर्म आनी चाहिए तो उन लोगों को जो समाज को तोड़ के पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। शर्म आनी चाहिए तो उन लोगों को जो धर्म और जात के ऊपर तोड़ने के काम करते हैं। अरे हमें तो प्राउड फील होना चाहिए कि हम तो जोड़ने का काम करते हैं। जोड़ने का काम बुरा नहीं है, बुरा तोड़ने का काम होता है। आज के बाद जोड़ने का काम करने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? दोस्त अगर यही काम मैंने किया और आज मैं बताऊं कि लोग बोलते क्या कमाया, मैं आपको बताता हूं, कुछ नहीं कमाता है। इतनी सारी गाड़ियां भी हुई, विदेश यात्रा हुई, कुछ नहीं क्योंकि आपके ही 150 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां आ चुकी। आप जो लोगों को बताते हैं ना, नसीब सर ने बताया 30 लाख रुपए महीना कमाते, तो आप सोच लीजिए मैं इनसे कम तो कमाता था, लोग ज्यादा ही कमाता होगा। जब इन्होंने जितने पैसे कमाए टोटल उससे कई गुना ज्यादा ही कमाए होंगे। लेकिन मेरे को असली खुशी उस दिन होगी जिस दिन इस हॉल के अंदर बैठे हुए 4,000 लोग एक क्रांति बनके
पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर किसी कोने में सबसे टॉप बिजनेस चल रहा होगा तो उसमें आप लोगों का नाम आएगा। मेरा ये ड्रीम है कि आप पूरा करने के लिए तैयार हो। क्योंकि दोस्त मैं पिछले 10-12 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में हूं और मैं आपको बताऊं कि आज तक मैंने जितनी मीटिंगें की हैं, मेरी किसी मीटिंग का सबसे ज्यादा इफेक्ट और सबसे ज्यादा फायदा हुआ है तो पिछली बार आपके जम्मू राजौरी में मैं मीटिंग करने आया था। कुछ लोगों को याद होगा, आज तक किसी भी जगह मेरी मीटिंग से 4 गुना रिजल्ट नहीं आया है और वो 2 मीटिंग के बाद आपका बिजनेस 4 गुना बढ़ गया था। लेकिन पता नहीं किसकी नजर लग गई, इस पूरा जम्मू बंद हो गया। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, किसी ने बंद किया किसी ने खोला। हमारे हौसले और हमारे पंख अभी भी खुले हैं और ये उड़ने के लिए तैयार हैं। इस बार पूरी कंपनी के अंदर कितने लोग क्वालिफाई करेंगे थाईलैंड का टारगेट है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं आप लोगों के जोश, आपके एक्साइटमेंट, आपके समर्पण और आपके कमिटमेंट के आधार पे कि इस बार किसी जगह से पूरी कंपनी में थाईलैंड अचीवर अगर सबसे ज्यादा निकलेंगे तो जयंत जम्मू एंड कश्मीर से निकलेंगे। क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या मैं सही बोल रहा हूं? दोस्तों आप लोगों के साथ और प्यार का बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया में जो चाहिए था सब कुछ मिल गया, बस एक ही चीज की तमन्ना है, आपका साथ प्यार और आशीर्वाद वही बना रहे, बाकी दुनिया को हम लोग जीत के दिखाएंगे। आप लोगों ने इतना सम्मान दिया, इतना साथ दिया, इतना प्यार दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दिल से आप लोगों को सिर्फ एक ही कमिटमेंट कर रहा हूं और मैं सरेआम कर रहा हूं कि जिंदगी में अगर कामयाब होने के लिए और आगे बढ़ने के लिए आपको आधी रात को भी अगर कहीं भी महसूस हो कि इस शख्स की जरूरत है तो बिना डर के, बिना हिचक के पुकार के देखना, मैं आप लोगों के बीच में खड़ा भी रहूंगा। मेरी बस यही चाहत है आप आगे बढ़े, कामयाब हो, सक्सेस